बचपन की कविताएं कितनी प्यारी होती है ना। एक मोटा हाथी जैसी कविताएं हम सब ने सुनी है, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये कविताएं हमें असल में क्या सिखा रही थी? तो चलिए आज इन्हीं जानी पहचानी कविताओं की परतों को खोलते हैं और उनके अंदर छिपे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या होता है जब एक मोटा हाथी घूमने के लिए निकलता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले चलते हैं हाथियों की दुनिया में। ये कहानी है साथ आने की, एक दूसरे का साथ देने की, और ये दिखाती है कि जब सब साथ हों तो हर मुश्किल एक मजेदार एडवेंचर कैसे बन जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है। कहानी शुरू होती है एक अकेले हाथी से, बिल्कुल अकेला, जो एक अनजान सफर पर निकल पड़ा है। ये अकेला मोटा हाथी घूमने तो निकल पड़ता है, लेकिन अरे जल्द ही एक मुश्किल आ जाती है। बारिश का मौसम, एक बादल उसे डरा देता है और बेचारा एक मकड़ी के जाल में फंस जाता है। अब जब डर लगता है तो क्या करते हैं? मदद के लिए बुलाते हैं। तो वो घबरा कर पुकारता है, इधर आ, इधर आ, इधर आ। और बस यही एक पुकार इस कहानी का पूरा खेल बदल देती है। और उस एक आवाज का नतीजा ये हुआ कि अब वो 1 से 2 हो गए हैं। और हाँ, उनके सामने एक नई चुनौती भी है जिसे अब वो मिलकर पार करेंगे। और मजे की बात पता है क्या है? जैसे जैसे ये गैंग बड़ा होता है ना, मुश्किलें भी और मजेदार होती जाती हैं। अब देखिए, ये दोनों एक पतले से रास्ते में जाकर फंस गए हैं। अरे ये सिलसिला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तीसरा हाथी आता है तो सब मिलकर एक छोटी सी साइकिल पर बैठ जाते हैं, जो जाहिर है उनका वजन नहीं सह पाती। चौथा हाथी आता है तो एक सब्जी का ठेला ही टूट जाता है। और जब पांचवा हाथी भी आ जाता है तो पूरी की पूरी टीम एक बंदर के जाल में जा फंसती है। कमाल है। लेकिन इस सारी भागदौड़ का अंत बड़ा ही प्यारा है। जाल में फंसने के बाद भी वो बंदर को देखकर डरते नहीं, बल्कि हंसने लगते हैं। उनकी हंसी में शायद कुछ ऐसा जादू था कि बंदर भी खुश हो जाता है और उन्हें आज़ाद कर देता है। और फिर क्या, पांचों हाथी मिलकर खुशी से नाचते हैं। मतलब एक साथ मिलकर और हंसते हंसते हर मुश्किल पार हो सकती है। तो ये तो थी हाथियों की मजेदार कहानी। अब जरा माहौल बदलते हैं। उस रोमांचक जंगल से निकलकर अब चलते हैं घर के शांत, आरामदायक माहौल में, जहां 2 बहुत ही जानी पहचानी लोरियां इंतजार कर रही हैं। यहाँ ऊपर पंखा चलता है। लोरी के 2 अलग-अलग वर्जन हैं, एक अजय के लिए और दूसरा मुन्नी के लिए। लेकिन कहानी पर जरा गौर कीजिए, दोनों में लगभग सब कुछ एक जैसा है। एक बच्चा सो रहा है, उसे भूख लगती है, कोई मूंगफली लाता है पर उसमें दाना नहीं है, और आखिर में एक तोता आकर गाना सुनाता है। फर्क सिर्फ बच्चे के नाम का है। अच्छा, कहानी सुनाने के इस तरीके का ना एक नाम भी है। इसे कहते हैं नैरेटिव पैरेलिज्म या कथात्मक समानता। मतलब एक ही कहानी के ढांचे को बार बार दोहराना, बस छोटे मोटे बदलाव के साथ। और लोरियों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोहराव बच्चों को एक सुकून देता है, एक जाना पहचाना सा एहसास, जो उन्हें आराम से सुलाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब तक तो सब बड़ा ट्रेडिशनल चल रहा था, है ना? हाथी, लोरियां। अब करते हैं टाइम जंप। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पारंपरिक दुनिया से निकलकर सीधा आज के डिजिटल युग में छलांग लगाने वाले हैं। चलो आओ, खेलें खेलें खेलें। सुना? एकदम से टोन, एनर्जी, सब कुछ कैसे बदल गया। ये आवाज हमें लोरियों की उस शांत और मीठी दुनिया से निकालकर एक बिल्कुल नई, तेज तर्रार दुनिया में ले आती है। और ये सारा जोश, ये सारी एनर्जी किसके लिए है? एक ऐप के लिए। जी हाँ, ये कविता असल में एप्पल्स एंड बनानाज नाम के एक ऐप का ऐड है। यहाँ मकसद सुलाना या कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि बच्चों को डिजिटल गेम्स, पजल्स और इंग्लिश मैथ्स जैसी सीखने की एक्टिविटीज से जुड़ना है। तो हमने 3 अलग-अलग दुनिया देखी, एक जंगल की, एक घर के अंदर की और एक स्क्रीन के अंदर की। चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें क्या बता रही हैं। तो अगर हम देखें, हाथियों वाली कविता का सार क्या है? कम्युनिटी, मतलब साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करना। लोरियों का सार क्या है? घर का आराम और सुरक्षा। और वो ऐप वाला जिंगल, उसका सार है मॉडर्न लर्निंग और इंटरैक्टिविटी। तो एक तरह से ये पूरी एक यात्रा है ना? कहानियां शुरू होती हैं बाहरी दुनिया के सामूहिक रोमांस से, फिर वो घर के व्यक्तिगत आराम और सुरक्षा तक आती हैं, और आखिर में वो हमें डिजिटल दुनिया से जोड़ देती हैं। ये दिखाता है कि वक्त के साथ बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों का रूप और उनका मकसद कैसे बदल रहा है।
और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि हम अपने सबसे छोटे सुनने वालों को जो कहानियाँ सुनाते हैं, वो असल में उस दुनिया के बारे में क्या बताती हैं जो हम उन्हें दिखा रहे हैं। सोचने वाली बात है।